और जो आज धर्मांतरण का जो बातें उठती हैं, उन सब बातों के लिए कोई मेरे से आगे नहीं पूछ सकता। ये मेरे बड़े दुख का विषय है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे ख्याल से प्राय सभी जानते होंगे, जो लोग मेरे को जानते हैं वो मेरी पीछे की पृष्ठभूमि भी जानते होंगे। मैं बहुत शरीफ में से नहीं था। मैं राजनीतिक दल में था और राजनीतिक दल में रहने वाला व्यक्ति सब गुण संपन्न रहता है, रहता नहीं रहता। अगर किसी को कोई गलत शब्दों का उपयोग करने से परहेज हो तो उसको बोलो आइए नेताजी, आइए नेताजी, मतलब सब बातें उसको शामिल हो जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज प्रभु की अगुवाई में 2008 में मसीहत में मैं आया, यीशु का वचन को लेते हुए मैं आया। मेरे पास धन दौलत, राजनीतिक छवि, पारिवारिक छवि, सामाजिक छवि, सब चीज से मैं भरपूर था, परंतु मेरे जीवन में कमी थी। वो कमी थी प्रभु यीशु की उपस्थिति और प्रभु यीशु का वचन। जिस दिन मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया, जिस दिन प्रभु यीशु का वचन मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन का दिनचर्या बदल गया। जिसको मैं घृणा की नजर से देखता था, जिसको मैं क्रोधित होकर उसके ऊपर अपने लोगों के साथ वार करता था, प्रभु का वचन मेरे जीवन में आने के बाद मैंने उनसे प्यार किया और उनके लिए प्रार्थना की। एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। 2009 की बात है। मैं अधिकारी का नाम नहीं लूंगा। तहसीलदार साहब थे यहाँ पे रायपुर में। एक किसी बेवा औरत के नामांतरण का मामला था। पटवारी पैसा मांग रहा था। मैं तहसीलदार साहब के पास गया, उसे प्रेज द लॉर्ड बोला, और वो प्रेज द लॉर्ड का मतलब समझा या नहीं समझा वो ईश्वर जानते हैं, परंतु मैंने उसको प्रेज द लॉर्ड बोला। बोलने के बाद हाथ जोड़ के मैं उससे निवेदन किया कि सर ये बेवा बहन है हमारी, इसकी मदद करना है। ईश्वर आपको आशीष से भरपूर करेगा और आपके परिवार में एक नया उदय होगा। ये मेरे वर्ड थे। और इतना बोल के उन्होंने कहा ठीक है। मैं तहसीलदार साहब ने कहा मैं पटवारी को बुला के बोलता हूँ। वो तहसीलदार साहब वहां के बाबू मेरे मोहल्ले के ही थे। वो पूछते थे ये वही गुरविंदर चट्टा है क्या जिसके मुंह पे महाबहन की गाली रहती थी, जो आक्रोशित रहता था? वो बोले हाँ साहब। तो बोले इसमें परिवर्तन कैसे हो गया? तो बोला सर ये ईसाई समुदाय को स्वीकार कर लिया। मेरे यीशु का वचन इतना प्रेमी और दयावान है कि वो कठोर से कठोर व्यक्ति को नर्म और विनीत बना देता है। यीशु ने कहा मैं निरोगियों को नहीं रोगियों को लेने आया है। मैं पापियों से प्यार करता हूँ क्योंकि पापी प्रभु की अगुवाई से दूर है, प्रभु के वचन से दूर है, प्रभु की कुर्बानी से दूर है। इसलिए मैं पापियों को लेने आया हूं। तो ईश्वर ने मुझे चुना और मुझे कलीसिया के सेवादार के रूप में मुझे स्वीकार किया। बात रही सतावे की, तो मैं भी 2 दिन पहले ही बाइबल पढ़ रहा था, तो उसमें शब्द में आया कि जो मसीह को अपनाते हैं, जो मसीह को अपनाते हैं उन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों, जिस तरह आज मसीह समाज में कुछ चुनिंदे हुए संगठन जो स्वयंभू संगठन बनकर मसीह समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो ये मान के चलिए आप धन्य है वो लोग जो मसीह के नाम से सताए जाते हैं।
धन्य है वो लोग जो मसीह के नाम से सताए जाते हैं। स्वर्गराज उन्हीं का है। हमारी नंद बहनों के साथ दुरुल में जो जबरदस्ती मन घड़त कहानी बनाकर प्रशासन के संरक्षण में जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उसका निंदा आज पूरा विश्व करता है। ये हमारे भारत देश के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक धर्म सेविका को, धर्म पुरोहितों को, धर्म बहनों को और धर्म प्रचारकों को इस तरीके से सताया जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों की ताकत और आपकी एकता को लेकर उन भाइयों को आप समाचार पत्र के मीडिया वालों के माध्यम से, शासन प्रशासन के मुआयदा जो यहाँ अधिकारी हैं उनके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आप जितना भी चोर जुर्म हम पर कर ले, हम यीशु के वो बच्चे हैं जो क्रूस पे भी टंगे हुए अपने गुनाहगारों को माफ करने के लिए अपना पिता परमेश्वर से कहता है, हे अब्बा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम उन्हें बदलेंगे, अपनी प्रार्थना से बदलेंगे, अपने काल से बदलेंगे, अपने जीवन से बदलेंगे, अपने प्रभु के वचन से बदलेंगे। यीशु प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।